एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में आप लोगों को स्वागत है स्टूडेंट। मैं राहुल सर आप लोग के लिए क्लास 12 बिहार बोर्ड मैट एग्ज़ाम 2022 और 23 के लिए भी इम्पोर्टेंट ये कोर्स शुरू हुआ है 2023 के लिए, जो यूट्यूब पर सबसे पहले पढ़ाया जा रहा है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के समरी को पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। समरी इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। महात्मा गांधी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। तो महात्मा गांधी के बारे में लिखा गया था, महात्मा गांधी ने लिखा था, तो इनके बारे में कुछ जानकारी हम लोग जान जाते हैं। इनकी जन्म, डेथ, इनकी पिताजी के नाम, माताजी का नाम, मदर्स नेम, और इनकी किस नाम से भी जाना जाता था इनको, तो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो इनकी इनकी जन्म, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। इनकी डेथ हुआ था, महात्मा गांधी जी का डेथ हुआ था 30 जनवरी 1948 को। इनके पिताजी का और महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम, फादर्स नेम करमचंद गांधी था, और मदर्स नेम और स्टूडेंट इनका मदर्स नेम पुतलीबाई गांधी था। इनकी महात्मा गांधी जी के माता जी का नाम पुतलीबाई गांधी था, और इनकी पत्नी का नाम सपोज नेम इनकी कस्तूरबा गांधी था, यानी पत्नी के नाम कस्तूरबा गांधी। और इनकी पॉपुलरली इनको महात्मा गांधी किस नाम से विख्यात थे? तो ये जाने जाते थे, प्रसिद्ध थे, बापू या राष्ट्रपिता के नाम से प्रसिद्ध थे महात्मा गांधी। इतना चीज़ हो गया है दोस्तों। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए एसे रिटन बाय आवर फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए एसे रिटन बाय आवर फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। तो भारतीय जो इंडियन एंड सिविल कल्चर था, भारतीय सभ्यता संस्कृति, हमारे राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी जी थे, उनके द्वारा लिखित क्या थे? उल्लेखनीय निबंध था, निबंध है। यानी जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज रिटन बाय आवर फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, किनके द्वारा लिखा गया था? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। In this essay, he compares of the West and finds it superior to all. और स्टूडेंट इस निबंध में वे भारतीय सभ्यता की तुलना किससे करते हैं? पश्चिमी सभ्यता से करते हैं। इसे सभी से बेहतर पाते हैं। यानी इस पूरे पैराग्राफ का मीनिंग हुआ स्टूडेंट, यहाँ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एसे रिटन बाय आवर फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। इन दिस essay he compares of the west and find it superior to all. भारतीय सभ्यता और संस्कृति किनके द्वारा लिखा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। और इस निबंध में उन्हें कंपेयर किससे किए थे? पश्चिमी सभ्यता से किए थे। किससे किए थे? पश्चिमी की सभ्यता से करते, और सबसे बेहतर पाते हैं अपने इधर की सभ्यता को। इनका बात है, भारतीय संस्कृति को सबसे बेहतर पाते हैं। किससे करते हैं? कंपेयर, तुलना करते हैं पश्चिमी सभ्यता से। आवर इंडियन सिविलाइजेशन इज द मोस्ट, आवर इंडियन सिविलाइजेशन इज द मोस्ट एनिसेंट, द मोस्ट विटल एंड द लॉन्गेस्ट सर्विंग ऑफ ऑल सिविलाइजेशन कैन टीच द वर्ल्ड। हमारी भारतीय सभ्यता दुनिया की सभी सभ्यता में से क्या थी? सबसे पुरानी सभ्यता थी। जो हमारी भारतीय सभ्यता थी, दुनिया में सबसे पुरानी सभ्यता थी, दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन, सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता, और सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला, लॉन्गेस्ट। आवर इंडियन सिविलाइजेशन इज द मोस्ट एनिसेंट, यानी हमारा जो भारतीय सभ्यता थी सबसे प्राचीन, द मोस्ट विटल सबसे प्राचीन, सबसे महत्वपूर्ण, द लॉन्गेस्ट सर्विंग यानी सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाले, और ऑफ ऑल सिविलाइजेशन कैन टीच द वर्ल्ड। और हमारे जो सभ्यता थी पूरे संसारों में क्या थी? संसारों से
सभी से अधिक समय तक जीवित रहने वाली थी। Therefore we do not need to copy वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और अंत में हमें पश्चिमी सभ्यता से की नकल करने की आवश्यकता नहीं थी। अंत में हमें किससे नकल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो पश्चिमी सभ्यता थे। यानी महात्मा गांधी के द्वारा या जो सभ्यता भारतीय सभ्यता और संस्कृति किनके द्वारा लिखा गया था, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा। और इस निबंध में उन्होंने क्या कहा, तुलना किससे करते हैं, तुलना पश्चिमी देशों से, पश्चिमी के सभ्यताओं से करते हैं, जो पश्चिमी सभ्यता संस्कृति थे उनसे करते हैं, अपने देश के भारतीय सभ्यता संस्कृति को बेहतर पाते हैं। आवर इंडियन सिविलाइजेशन, उसके बाद सबसे जो पुराना में सबसे पुराना, हमारे भारतीय सभ्यता को सबसे पुराना में दुनिया सभी सभ्यताओं में से सबसे पुराना था, सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली सभ्यता थी, और हमें किसी और पश्चिमी सभ्यता से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं था स्टूडेंट। तो यहाँ तक हम लोग ने जाने, इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। उसके बाद इंडियन सिविलाइजेशन इज द गुड बेस्ड ऑन गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट इट पॉइंट इंडिया जो सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन गुड कंडक्ट, हमारे भारतीय सभ्यता अच्छे आचरण पर आधारित है। हमें जो भारतीय सभ्यता था किस पे, अच्छे आचरण पे आधारित थे, अच्छे आचरण पर। इट पॉइंट आउट ऑफ द पाथ ऑफ ड्यूटी एंड टीचर्स अप टू अपहोल्ड मोरल प्रिंसिपल्स। ही सेज दैट आवर सिविलाइजेशन डज नॉट डिपेंड ऑन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स। यह कर्तव्य के पथ पर, किसके पर, इट पॉइंट आउट द पाथ यानी कर्तव्य के पथ पर चलने, ऑफ ड्यूटी एंड टीच अस टू अपहोल्ड मोरल यानी अपने कर्तव्य के पथ पर चलना, तथा प्रिंसिपल ही से दैट आवर सिविलाइजेशन डज नॉट डिपेंड ऑन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स। यह कर्तव्य के पथ पर चलने पर तथा नैतिक सिद्धांत के पकड़े रहने की शिक्षा देते थे। किसको शिक्षा देते थे, नैतिक जो शिक्षा होती थी उस पर उनको या पकड़े रहने के सिद्धांत को पकड़े रहने की शिक्षा देते थे। बट अपॉन डिस्ट्रिंग वांट सेल्फ डिनियल, और वह कहते थे कि हमारी सभ्यता अपनी चाहत को बढ़ाने पर आधारित नहीं है, या किस पे है, आत्म त्याग पर बल देता था। किस पे त्याग देता था, आत्मबल त्याग पर देता था। यह अंत में कहना चाहते हैं महात्मा गांधी जी, अंत में बोलते हैं महात्मा गांधी जी अंत में कहते हैं, अंत में गांधी जी कहना चाहते हैं कि भारत के हर प्रेमी को पुरानी से पुरानी सभ्यता से ऐसे चिपक रहना चाहिए जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ के स्तन से चिपका रहता है। कहना चाहते हैं अंत में क्या कहना चाहते हैं गांधी जी, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता कहना चाहते हैं कि हर प्रेमी को पुरानी भारतीय सभ्यता से ऐसा चिपक रहना चाहिए जैसे एक बच्चा अपनी माँ के स्तन से चिपका रहता है। तो पूरे हमने समरी में सीखा। पहले तो जाने कि इंडियन सिविल कल्चर किसने लिखा, तो लिखा महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता जी ने। उनके जन्म के बारे में जाना, उनकी डेथ के बारे में जाना, फादर्स नेम के बारे में जाना, मदर्स नेम, सपोज नेम, उनकी किस किस नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद हमने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की समरी को समझा और पढ़ा। अंत में हम आप लोगों को कहना चाहेंगे स्टूडेंट, एम कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप लोग चैनल को दोस्तों के पास भी वीडियो को भेजें। आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा यह वीडियो। थैंक यू एंड एवरीवन स्टूडेंट।